हेलो दोस्तों, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक है संसाधन यानी रिसोर्स। यानी कि हम लोग आज रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि हमारी वीडियो को पूरा देखने के बाद यानी हमसे पढ़ने के बाद आपको कहीं पे भी संसाधन पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कि संसाधन क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ को संसाधन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो यानी मानव की जरूरत को पूरा करने वाले जितने भी जीव जंतु है, जितने भी वस्तु है जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर रहा है तो वो संसाधन है। जैसे कि ये मार्कर हो गया, तो मार्कर क्या है कि हमारा जरूरत को पूरा कर रहा है। जैसे कि मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं तो हमारी जरूरत को पूरा करते मेरा संसाधन हो गया। जैसे कि मैं जिस मोबाइल से अभी वीडियो शूट कर रहा हूं तो मोबाइल हमारा क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। जिस मैक का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं ये भी क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज है जो हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है वो संसाधन है। जैसे कि मैं ये कपड़ा पहना हूं तो हमारी जरूरत को पूरा कर यानी मेरा बदन को ढक रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। यानी कि दुनिया का कोई भी वस्तु क्यों ना हो जाए जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, जीव जंतु हो या कोई वस्तु हो या पदार्थ हो, कुछ भी हो, वो संसाधन हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे भूमि हो गया, जल, वायु, विद्यालय, मोबाइल इत्यादि। मोबाइल भी हमारा संसाधन है, विद्यालय भी संसाधन है, वायु हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब संसाधन में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो संसाधन कितने प्रकार का होता है? तो संसाधन 3 प्रकार का होता है जो निम्न है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, अभी तीनों का ऑपरेशन करेंगे और तीनों को देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे कि कौन क्या संसाधन, इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो को रुका के, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में आप लोग लिख लीजिएगा, जल्दी कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। यानी ऐसा संसाधन जो प्रकृति यानी ईश्वर से हमें मुफ्त में प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, भूमि, पानी इत्यादि, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। जैसे कि अब बात समझिए, यानी कि ऐसा संसाधन जो हमको मुफ्त में मिलता है, यानी हमको फ्री में मिलता है, यानी कि जो प्रकृति में हमारे वातावरण में पड़ा हुआ है हम उसका फ्री में इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन यानी हवा हो गया, तो ये सब चीज को क्या हम लोग खरीद रहे हैं? क्या नहीं खरीद रहे, हमको फ्री में मिल रहा है, यानी प्रकृति द्वारा यानी ईश्वर द्वारा हमको फ्री में मिल रहा है, तो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जैसे जो सूरज की रोशनी होता है उसके लिए हम लोग तो रुपया देते नहीं है, हमको सूरज की रोशनी हमको मुफ्त में मिल रहा है, यानी प्रकृति द्वारा हमको मुफ्त में मिल रहा है, तो प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। यानी कि प्राकृतिक संसाधन ऐसा है भैया, यानी जो आपको फ्री में मिल रहा हो, समझ रहे हैं ना, वही होता है प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग समझते हैं मानव संसाधन। यानी मानव संसाधन क्या है? मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों अपनी दिमागी और शारीरिक क्षमता के अनुसार करता है, उसे मानव संसाधन कहते हैं। जैसे मजदूर, वकील, या पे वकील मिट चुका है, शिक्षक, डॉक्टर इत्यादि। यानी एक ये ऐसे संसाधन है जो खुद एक संसाधन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी जरूरत को पूरा कर रहा हूं, यानी कि आपको पढ़ना जरूरी है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यानी मैं आपके लिए संसाधन बन जाऊंगा। उसी तरह से वकील हो जाएंगे, उसी तरह से डॉक्टर, उसी तरह से मजदूर, यानी शारीरिक और दिमागी क्षमता के अनुसार काम करते हैं और संसाधन का निर्माण करते हैं या संसाधन का उपयोग करते हैं, तो वही कहलाते हैं मानव संसाधन। यानी मानव खुद क्या करते हैं? संसाधनों का उपयोग करके है ना आपकी मदद कर देते हैं, वही हो जाता है क्या चीज बच्चा? मानव संसाधन। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए तो वीडियो को रुका के इसको लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे मानव निर्मित संसाधन क्या है। यानी कि ऐसा संसाधन जो मानव द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके, क्या चीज का बच्चा? प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके नया वस्तु बनाया जाता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे भवन, सड़क, रेल इत्यादि। यानी कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके या प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हम लोग नए वस्तु का निर्माण कर देते हैं, यानी नए संसाधन बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। जैसे मान लीजिए भवन, जैसे कि हम लोग जब घर बनाते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधों काट कर अपने घरों में लगाते हैं, यानी मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी कौन सा संसाधन है बच्चा? प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके हमने भवन बनाया कि नहीं बनाया, तो वो भवन मेरा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो सड़क में भी बहुत सारा चीज लगते हैं, जैसे पत्थर वगैरह हो गया, तो पत्थर वगैरह भी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। रेल का मतलब हो गया जिसपे ट्रेन चलती है ना, उसी को हम लोग रेल बोलते हैं, जिसको हम लोग ना आम भाषा में पटरी बोलते हैं, तो वही पटरी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी रेल बोलते हैं। यानी कि पटरिया पर देखिएगा बहुत सारे पत्थर बिछा हुआ रहता है, यहां तक कि क्या ना बहुत सारे पेड़ को काट के ना मोटा मोटा ना मजबूत पेड़ को बीच में लगाया गया रहता है। वो क्या है?
प्राकृतिक संसाधन है, अब हम उसका इस्तेमाल किसमें कर रहे हैं, यानी कि रेल बिछाने में कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं बच्चा, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक वस्तु का इस्तेमाल करके नए वस्तु बना देना मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि अब हम प्राकृतिक संसाधन का ना ऑपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे विकास एवं उपयोग के आधार पर, यानी विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, तो विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, प्रास से क्या हो जाएगा बच्चा, प्राकृतिक, और स्व से संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चा, यानी कि विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक संसाधन, दूसरा का होता है संभाव्य संसाधन, जो अगले पेज पे जो आएगा। यानी पहला आता है वास्तविक संसाधन, तो वास्तविक संसाधन का परिभाषा क्या होता है बच्चा, ऐसा संसाधन जिसका कुल मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में इसका उपयोग किया जा रहा है हो, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे पश्चिमी एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अबरक, अब पता नहीं आपको ये दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा, एमपी का मैग्नीज, राजस्थान का तांबा, ये सब क्या है बच्चा, वास्तविक संसाधन है। वास्तविक संसाधन का मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जिसका कुल मात्रा हमको पता हो, यानी कि हमको पता है कि हाँ इतना ही है ये, है ना, जिसका हमको कुल मात्रा ज्ञात हो और उसका इस्तेमाल वर्तमान में हो रहा हो, उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं, यानी कि रियल रिसोर्स कहते हैं हम लोग। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो पश्चिमी एशिया का जो पेट्रोलियम है उसका कुल मात्रा मुझे पता है और उसका इस्तेमाल भी आजकल हो रहा है। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का जो सोना जो हो गया उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में। झारखंड का अबरक हो गया, एमपी का मैग्नीज हो गया, राजस्थान का तांबा हो गया, ये सब क्या है, वास्तविक संसाधन है। आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं संभाव्य संसाधन पे, यानी कि विकास एवं उपयोग के आधार पर जिसका जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग है ना इसका दूसरा पार्ट को देखते हैं। पहला का पार्ट यानी वास्तविक संसाधन को आपने देख लिया, दूसरा का पार्ट है संभाव्य संसाधन, यानी कि ये संभाव्य संसाधन क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ऐसा संसाधन जिसका कुल मात्रा ज्ञात न हो और वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है, यानी इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी कि जैसे देख सकते हैं केरल के थोरियम, लद्दाख का यूरेनियम इत्यादि। संभाव्य संसाधन ऐसा संसाधन होता है जिसका कुल मात्रा हमें ज्ञात नहीं होता है और इसका वर्तमान में उपयोग भी नहीं हो रहा होता है, और इसका जो उपयोग है भविष्य में करने की संभावना होती है, उसको हम लोग संभाव्य संसाधन कहते हैं। यानी कि संभावना है कि यहां पर होगा, भविष्य में किया जाएगा। उसी तरह से इसका एग्जांपल है केरल के थोरियम, लद्दाख का यूरेनियम, यानी लद्दाख में है कि हाँ यहां पर यूरेनियम है तो इसका भविष्य में उपयोग किया जाएगा, तो इसीलिए संभाव्य संसाधन हो जाएगा वो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं। ए वाला पार्ट को पढ़ लिए हैं और हम लोग बी वाले पार्ट को समझ रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार का होता है। पहला है जैव संसाधन और दूसरा का होता है अजैव संसाधन। यानी जैव संसाधन क्या होता है, ऐसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी जीव जाति शामिल होता है, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा, वन्य जीव इत्यादि। यानी कहने का मेरा मतलब हो गया जैव संसाधन ऐसा संसाधन जिसके अंदर सभी सजीव जाति शामिल होते हैं, यानी जिसके अंदर जान हो वो सभी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जैव संसाधन। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा या वन्य जीव हो गया, ये सब क्या चीज में चला जाएगा बच्चा, यानी कि जैव संसाधन में चला जाएगा। चलिए तो आप लोग इस चीज को समझ लिए होंगे, समझ लिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे अजैव संसाधन से दूसरा का पार्ट, ऐसा संसाधन जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव यानी कि निर्जीव वस्तु शामिल होता है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान, खनिज, मिट्टी, नदी। यानी सीधे सिंपल भाषा में कहा जाए, यानी मरे हुए जितने भी वस्तु होते हैं जिसके अंदर जान नहीं होता है, वही सब अजैव संसाधन में चला जाता है। यानी कि जैसे चट्टान हो गया, इसके अंदर जान नहीं है तो अजैव संसाधन। खनिज हो गया, इसके अंदर जान नहीं है, अजैव संसाधन। मिट्टी इसके अंदर जान नहीं है, अजैव संसाधन। नदी इसके अंदर जान नहीं है, अजैव संसाधन। यानी जितने भी निर्जीव वस्तु होते हैं ना, सब अजैव संसाधन में जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कैसे लगी वीडियो, और उसके बाद में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, यानी कि उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है, और वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, जय हिंद, जय भारत।